नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, अगर नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना सही विधि से की जाए तो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। लेकिन अगर कलश स्थापना में छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, कलश में क्या क्या डालना चाहिए, कलश किस दिशा में रखना चाहिए, नारियल किस दिशा में रखना चाहिए और नवरात्रि की सही पूजा विधि क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सनातन परंपरा के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष भी शुरू माना जाता है और घर घर में माता दुर्गा की पूजा आरंभ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं साल 2026 की चैत्र नवरात्रि की। पंचांग के अनुसार इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च सुबह 6:54 से शुरू होगी। उदय तिथि के अनुसार 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होगी और 27 मार्च को नवमी के साथ इसका समापन होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। इस साल कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक। इन्हीं शुभ समय में कलश स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। फिर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश मिट्टी, तांबे, पीतल या चांदी का हो सकता है। सबसे पहले कलश के कंठ पर मौली या कलावा बांधें। फिर हल्दी या कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें डालें हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और 1 सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का या पंचरत्न हो तो उसे डालना और भी शुभ माना जाता है। अब कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें। अगर आम के पत्ते उपलब्ध न हो तो अशोक के पत्ते भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद एक नारियल लें। ध्यान रखें कि नारियल सूखा न हो, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर मौली से बांध दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, पूजा में कलश किस दिशा में रखना चाहिए? नवरात्रि में कलश को पूजा स्थल के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा माता रानी की मूर्ति या तस्वीर के दाईं ओर भी कलश रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कलश के नीचे अक्षत यानी चावल का आसन बनाएं। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल पूजा में उपयोग नहीं करने चाहिए। अष्टदल कमल के बीच में कलश की स्थापना करें। अब इसके बाद जवारे बोए जाते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें मिट्टी भरें। जो जौ आपने एक रात पहले भिगोकर रखे हैं उन्हें मिट्टी के ऊपर छिड़क दें और हल्की मिट्टी से ढक दें। कुछ ही दिनों में हरे भरे जवारे उगने लगते हैं, जो बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके बाद अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। एक बड़ा दीपक लें और उसमें लंबी बाती लगाएं। आप घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरे 9 दिनों तक जलता रहना चाहिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है, क्योंकि हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसके बाद माता रानी और नवग्रह की पूजा की जाती है। कलश की स्थापना के समय इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र के माध्यम से सभी पवित्र नदियों का आवाहन किया जाता है। अब जानते हैं हर दिन कलश की पूजा कैसे करें। हर दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, फूल और अक्षत चढ़ाएं और माता रानी को भोग अर्पित करें।
भोग में फल, मिठाई या सात्विक भोजन चढ़ाया जा सकता है। फिर माता रानी की आरती करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कुछ जरूरी नियम भी जान लीजिए। कलश को एक बार स्थापित करने के बाद उसे बार बार हिलाना नहीं चाहिए। कलश को अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए और नवरात्रि के दौरान मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक कलश विसर्जन किया जाता है और इसके बाद नवरात्रि व्रत का समापन होता है। अब कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय माता दी।